जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल एसएससी एकेडमी में स्वागत है। सबसे पहले आपको महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हम अभी तक की वीडियो में पढ़े हैं असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इम्परेटिव सेंटेंस का। इम्परेटिव सेंटेंस का हिंदी मतलब हम जानते हैं आदेशात्मक वाक्य होता है। आज हम पढ़ेंगे इसके सेंटेंस कैसे होते हैं, इनको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। तो यहाँ अभी तक हम पढ़े थे हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है उसको सेड टू को या फिर हम टोल्ड में चेंज करते थे, या फिर जब हम इंट्रोगेटिव में आए तो आस्क्ड में चेंज करते थे। लेकिन जब इम्परेटिव में आए हैं, जब हमारे इसमें हम अपने रिपोर्टिंग वर्ब को अपने रिपोर्टेड स्पीच के भाव के आधार पे चेंज करेंगे। हमारा रिपोर्टेड स्पीच किस तरीके का भाव दे रहा है। जैसे अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच किसी को आदेश मतलब ऑर्डर देने का भाव दे रहा है तो हम अपने रिपोर्टिंग वर्ब को किस में चेंज करेंगे, ऑर्डर्ड में या फिर कमांडेड में। अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच से किसी को सलाह एडवाइस देने का भाव प्रकट हो रहा है तो अपने हम रिपोर्टिंग वर्ब को किस में चेंज करेंगे, एडवाइज्ड में। अगर किसी से रिक्वेस्ट, किसी से प्रार्थना करने का भाव प्रकट हो तो हम रिक्वेस्टेड में या बेग्ड में चेंज करेंगे। अभी तक हम कंजक्शन दैट लगाते थे, लेकिन इसमें हम वर्ब से पहले टू का प्रयोग करेंगे। हम अफर्मेटिव सेंटेंस में कंजक्शन दैट लगाते थे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इफ या वेदर का प्रयोग करते थे, लेकिन इम्परेटिव सेंटेंस में वर्ब से जस्ट पहले टू का प्रयोग करेंगे और बाकी सब वैसे ही करेंगे। अब देखते हैं, हम पहले अपना पहला सेंटेंस देख रहे हैं। पहला सेंटेंस हमारा कह रहा है आई सेड टू माई सर्वेंट, कामा लगा है, डबल इन्वर्टेड कामा लगा है, ओपन द डोर। उसके बाद डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज है। सबसे पहले हम देखें हमारा रिपोर्टेड स्पीच ओपन द डोर। अगर किसी से दरवाजा खोलने के लिए कहा जा रहा है, आगे पीछे कहीं प्लीज लिस्ट तो लगा नहीं है, ना तो सर मैम लगा है, इसलिए इससे हम कौन सा भाव प्रकट हो रहा है हमारे लिए, आदेश देने का, किसी को ऑर्डर देने का भाव प्रकट हो रहा है। अगर यहाँ किसी को ऑर्डर देने का भाव प्रकट हो रहा है तो अपने रिपोर्टिंग वर्ब को हम किस में चेंज करेंगे, ऑर्डर्ड में। तो लिखेंगे आई ऑर्डर्ड माई सर्वेंट। माई सर्वेंट, अब ओपन आ गया। ओपन एक वर्ब है तो यहाँ लिखा गया है वर्ब से पहले टू का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ हम सर्वेंट के बाद टू लगाएंगे। उसके बाद इसमें नो चेंजिंग, कामा डबल इन्वर्टेड कामा हटा के लिख देंगे ओपन द डोर। उसके बाद फुल स्टॉप। अब हमारा सेकंड सेंटेंस है टीचर सेड टू द बॉयज, कामा डबल इन्वर्टेड कामा स्टैंड अप ऑन योर स्टूल्स। एक टीचर अपने स्टूडेंट से या फिर अपने बच्चों से रिक्वेस्ट तो करेगा नहीं। अब यहाँ बोल रहे हैं स्टैंड अप ऑन योर स्टूल्स, मतलब अपने स्टूल्स पे खड़े हो जाओ। मतलब एक टीचर अपने बच्चों को क्या दे रहा है, इसमें भी ऑर्डर देने का भाव प्रकट हो रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज। उसके बाद स्टैंड अप, ये एक वर्ब है, इससे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, टू का। टू लगा दिए। अब इसके बाद लिखेंगे स्टैंड अप का यस जो है स्मॉल लेटर में करेंगे, बाकी वैसे लिखेंगे स्टैंड अप ऑन। अब यहाँ योर दिया है, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे हैं तो योर को चेंज ही करेंगे ना। तो अगर योर में यू का हम सब्जेक्टिव केस देखें, योर का सब्जेक्टिव केस देखें तो यू आता है। यू हमारा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता है, उसको हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब द बॉयज है, बॉयज मतलब कई बॉयज, तो हम इसको द बॉयज के स्थान पे दे भी लिख सकते हैं। तो हम जब दे का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ ला के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, दियर स्टूल्स, फुल स्टॉप। ये हमारा सेकंड वाला सॉल्व हुआ। अब हम थर्ड वाले चलते हैं। द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स, कामा डबल इन्वर्टेड कामा टर्न टू द राइट।
कैप्टन अपने सोल्जर्स को क्या दे रहा है, आदेश दे रहा है। अब यहाँ आदेश तो दे रहा है, अभी तक जब हम देख रहे थे आदेश के लिए क्या लगाते थे, ऑर्डर का यूज़ करते थे, लेकिन यहाँ हम एक और लिखे कमांडर। जब यहाँ अक्सर हम लोग देखते हैं कैप्टन अपने सोल्जर्स को क्या देते हैं, कमांड देते हैं, ना कि ऑर्डर। यहाँ लिखेंगे तो सुटेबल रहेगा, कमांडर लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और हम लोग फिल्म में भी देखते हैं कि कमांड करते हैं सब लोग, ऑर्डर नहीं देते वहाँ पे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, कमांडर लिखेंगे। द कैप्टन कमांडर द सोल्जर्स उसके बाद टर्न एक वर्ब, इसके पहले हम टूल का यूज़ करेंगे, टर्न टू द राइट, फुल स्टॉप। ये हमारा थर्ड वाला कंप्लीट हुआ। अब फोर्थ वाला देखते हैं। ही सेड टू मी कामा डबल इन्वर्टेड कामा, यहाँ प्लीज़ आ गया है। जब कभी हमारे डायरेक्ट नरेशन के सेंटेंस के रिपोर्टिंग वर्ब में कहीं प्लीज़, सर, मैम ये करके आ जाए तो हमें समझ लेना चाहिए कि वहाँ कौन सा भाव प्रकट हो रहा है, किसी से रिक्वेस्ट करने का भाव प्रकट हो रहा है। तो हम अपने रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदल लेंगे। तब यहाँ प्लीज़ आ गया था, हमारा जाहिर सी बात है प्लीज़ आया तो प्लीज़ करके किसी को ऑर्डर तो देंगे नहीं, ना ही एडवाइस देंगे। रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो हम अपने रिपोर्टिंग वर्ब को किस में चेंज करेंगे, रिक्वेस्टेड में। ही रिक्वेस्टेड मी। अब यहाँ रिक्वेस्टेड लगा दिए हैं तो ये जो प्लीज़ रहेगा, सर या मैम रहेगा, वो वर्ड ख़त्म हो जाएगा, उसको हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये हमारा रिक्वेस्टेड पूरा कवर कर लेगा। तो अब प्लीज़ का यहाँ कोई काम है नहीं। गिव एक वर्ब है तो उसके पहले हम क्या लगाएंगे, टू लिखेंगे। गिव मी है, मी एक ऑब्जेक्टिव केस है, मी का सब्जेक्टिव केस आई होता है। आई हमारे फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है। जब उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार चेंज करेंगे तो हमारा आई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सब्जेक्ट यहाँ ही है, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम। फिर यहाँ योर है, योर का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, यू होता है। और हम जानते हैं यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन होता है, वो हमारे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ऑब्जेक्ट मी है तो मी का यहाँ क्या हो जाएगा, माई बुक। ये हमारा 4 सेंटेंस थे इम्परेटिव सेंटेंस के, चारों हम सॉल्व कर लिए, जिसमें हम सब देखे, बस एडवाइस वाला नहीं देखे हैं। एडवाइस वाला भी हमारे जब रिपोर्टेड स्पीच में किसी को कोई सलाह देने का काम हो, जैसे एक सेंटेंस, मोहन सेड टू मी कामा डबल इन्वर्टेड कामा डोंट वेस्ट योर टाइम। अब हम देख रहे हैं यहाँ मोहन सेड टू मी कामा डबल इन्वर्टेड कामा डोंट वेस्ट योर टाइम। अब यहाँ टाइम मतलब अपना समय बर्बाद मत करो। यहाँ डोंट से स्टार्ट हुआ है, डू से, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है। हम लोग पहले पढ़े थे टेंस में, जब पढ़े थे, जब हमारा सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो वो किस टाइप का सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव। अब यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं इम्परेटिव। आप लोगों को लग रहा होगा कि हम इम्परेटिव जब पढ़ रहे हैं तो कहाँ इंट्रोगेटिव आ गया, लेकिन नहीं, अगर हम यहाँ डू से स्टार्ट हुआ है तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं होगा। हम लोग और पढ़े थे जब हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो तो पहले हेल्पिंग वर्ब लगता था, उसके बाद सब्जेक्ट लगता था, फिर जाके और कोई मतलब ऑब्जेक्ट लगता था। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं नॉट साथ में ही लगा, डू नॉट। अगर हम कोई इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस पढ़ते थे, सबसे पहले हमारा रूल क्या होता था, हेल्पिंग वर्ब होता था
उसके बाद सब्जेक्ट होता था, उसके बाद हमारा नॉट लगता था। लेकिन यहाँ बीच में कोई नॉट मतलब सब्जेक्ट है नहीं, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है। ये मतलब किसी काम को मना किया जा रहा है कि आप ये काम मत करिए। यहाँ कहा जा रहा है कि आप अपना समय बर्बाद मत करिए। तो हम इसको अगर ऐसे लिखते हैं, यहाँ सलाह दिया जा रहा है। अगर हम अपने रिपोर्टिंग वर्ब को एडवाइस्ड में कन्वर्ट करते हैं, जैसे देखें, मोहन एडवाइज्ड मी, एडवाइज्ड मी कर दिए। अब इसके बाद हम पहले वर्ब लिखेंगे, उसके बाद टू लगाएंगे, तब जाके नॉट लिखेंगे, उसके बाद टू लगाएंगे, तब जाके अपना ये यहाँ जो वर्ब है यहाँ से पूरा सेंटेंस लिखेंगे। तो अगर हम यहाँ लगा देते हैं नॉट टू, अब यहाँ से लिखेंगे वेस्ट। अब देख रहे हैं योर का हम सब्जेक्टिव केस क्या देखेंगे, यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और यहाँ आ जाएगा माई। एक तो ये रहा। अगर ऐसे ना करके हम अपने रिपोर्टिंग वर्ब को, अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच कभी डोंट से स्टार्ट हो, इंपेरेटिव सेंटेंस का जो सेंटेंस हो, अगर डोंट से स्टार्ट हो, तो हम अपने रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड में चेंज कर देंगे, तो वही हमारा पूरा नॉट वाला जो ये डू नॉट वाला पोर्शन होगा कवर कर लेगा। जैसे मोहन फॉरवर्ड मी, अब उसके बाद टू लगा के वेस्ट माई टाइम लिख देंगे बस। ये हमारा डू नॉट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस का दो तरीका था, चाहे हम ऐसे करें चाहे हम ऐसे करें, हमारा दोनों सही होगा। अगर हम फॉरवर्ड कर दे रहे हैं तो हमारा ये नॉट जो है ये पूरा इसी में आ जाएगा। फॉरवर्ड मतलब ही होता है मना करना, किसी काम को करने से मना करना। अब यहाँ मोहन फॉरवर्ड में टू वेस्ट माई टाइम, यहाँ ये नॉट वाला पोर्शन यहाँ कवर हो गया। ये था हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस। अब हम आगे चल रहे हैं इंपेरेटिव सेंटेंस में लेट का प्रयोग पढ़ने। हम देखते हैं प्रायः मतलब इंपेरेटिव सेंटेंसों में लेट का प्रयोग किसी को प्रस्ताव देने, आदेश देने या फिर इच्छा प्रकट करने, प्रार्थना करने के लिए किया जाता है। जब मतलब डायरेक्ट सेंटेंसों में लेट का प्रयोग हुआ हो तो हम उसको इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं, इसके कुछ नियम है। जैसे देखते हैं, जब हमारे रिपोर्टेड स्पीच से किसी को प्रस्ताव मतलब सुझाव देने का भाव प्रकट हो तो अपने रिपोर्टिंग वर्ब को सजेस्टेड या फिर प्रपोज्ड में चेंज कर देते हैं। अगर किसी को आगे या प्रार्थना का भाव देने का भाव प्रकट हो तो हम उसको ऑर्डर्ड या फिर रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। इच्छा का भाव प्रकट हो तो विश्ड में चेंज कर देते हैं। अभी तक हम कंजक्शन केवल इंपेरेटिव सेंटेंस जब था तो उसमें हम क्या कंजक्शन लगाते थे, टू का प्रयोग करते थे, लेकिन यहाँ टू नहीं लगाएंगे, कंजक्शन दैट लगाएंगे। और लेट जो हमारा सेंटेंस में आया है, लेट अक्सर हम देखते हैं लेट अस के साथ में आता है, ज़्यादातर कहीं भी देखते हैं ज़्यादातर अस के साथ में ही आता है और कभी कभी अकेला आता है। अगर लेट आया है तो उसको हम डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो लेट को शुड या माइट में चेंज कर देंगे, उसके साथ में जो अस रहेगा उसको वी या दे में चेंज कर देते हैं। अब यहाँ लिखा गया है दो सेंटेंस, हम इसको चेंज करते हैं। देखें, अब यहाँ है ही सेड कामा डबल इन्वर्टेड कामा लेट अस वेट फॉर आवर पेरेंट्स। यहाँ कह रहा है लेट अस वेट फॉर आवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता क्या करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। तो यहाँ किसी को प्रस्ताव दे रहे हैं ना, सजेशन दे रहे हैं, इसको सजेस्टेड में चेंज करें या फिर प्रपोज्ड में चेंज कर देंगे। तो लिखेंगे ही प्रपोज्ड, ही प्रपोज्ड, उसके बाद हम जानते हैं क्या लगाएंगे, दैट। अब यहाँ लेट पहले है, अस बाद में है, तो यहाँ लेट का हम चेंज करेंगे शुड या माइट में, उसके बाद अस को वी या दे में चेंज करेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, ना कि शुड या माइट लिखेंगे। सबसे पहले हम अस को चेंज करते हैं, अस को चाहे हम वी में चेंज करेंगे चाहे दे। हम यहाँ लिखते हैं दे, उसके बाद लेट को हम चेंज कर लेते हैं शुड या माइट में, तो हम लिखेंगे यहाँ शुड। अब वेट का वेट लिखेंगे,
फॉर, यहाँ जब अस था तो अस के साथ हम जानते हैं अस वी का ऑब्जेक्टिव केस है, तो अस था तो अस के साथ आवर लगा था। अब यहाँ जब दे लगा है तो दे के साथ क्या लगेगा, दियर लगेगा। डियर पेरेंट्स, डबल इन्वर्टेड कॉमा हटा के फुल स्टॉप लगा दिए। अब उसके बाद सेकंड सेंटेंस है हमारा, रमा सेड टू सीता कामा डबल इन्वर्टेड कामा लेट अस गो टू द कॉलेज। रमा सीता से क्या कह रही है कि हमें कहाँ जाना चाहिए, कॉलेज जाना चाहिए। ये भी सुझाव दे रही, सजेशन दे रही है, तो हम इसको भी चेंज करेंगे किसमें, चाहे सजेस्टेड में। अब यहाँ भी मतलब सजेशन दे रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं, तो हम चाहे सजेस्टेड में चेंज करें चाहे प्रपोज्ड में चेंज करें। अब हम चेंज कर रहे हैं, रामा सजेस्टेड, सीता है तो सीता लिखेंगे, सीता। उसके बाद क्या लगाएंगे, दैट। अब अपने अस को हम चाहे वी में चेंज करें चाहे दे में चेंज करें, तो हम यहाँ इस बार वी लिख ले रहे हैं, वी। उसके बाद लेट को किस में चेंज करेंगे, शुड या माइट में, माइट गो। इसके बाद कुछ चेंज करना है नहीं, इस बार सब लिख देंगे। फुल स्टॉप। ये था हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस। इसे अगर किसी को यहाँ हमारे रिपोर्टेड स्पीच से किसी को आदेश देने का भाव प्रकट हो जाए, जो मतलब ऐसा सेंटेंस बन जाए जिससे किसी को मतलब आदेश दिया जा रहा है या फिर आज्ञा दिया जा रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो हम उसको ऑर्डर्ड या फिर रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे। अगर किसी के लिए हम इच्छा प्रकट कर रहे हैं तो उसको हम विश में चेंज कर देंगे। उसके बाद ये हमें पता है लेट को शुड या माइट में चेंज करते हैं, अस को वी या दे में चेंज करते हैं। बाकी ये हमारा था इम्पेरेटिव सेंटेंस में लेट का प्रयोग। हमारा सेकेंड सेंटेंस था इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव में दो टाइप के सेंटेंस आते हैं, एक तो केवल इम्पेरेटिव सेंटेंस का था और दूसरा था जो लेट का प्रयोग होता था। ये हमारे दोनों खत्म हुए। अब इसके बाद हम चौथा सेंटेंस पढ़ेंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस।